बोले यीशु प्रभु की जय। आप सबको जय मसीह की जय मसीह। 9 वर्ष की शुभकामनाएं आपको। कल रात को अधूरी थी, अभी पूरी हो गई। आप में से बहुत सारे लोग शायद यहीं रुके थे रात को, और कई लोग घर जाके वापस आएंगे। और प्रभु का धन्यवाद कि आज परमेश्वर ने एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन को बांट सकें। कल हम लोगों ने क्या देखे थे रात को? कल हमने रात को क्या देखे थे? संसार के अभिलाषा है। तुम्हारे मन के तुम्हारा चाल चलन क्या बदल जाए? नया किसको होना है? और हमको नहीं होना, हमको भी नया होना, क्योंकि मन जब नया होगा तो हम भी नए हो जाएंगे। इसके पहले कि माता के गर्भ में हम बने, जब जीव वो पिंड एक बना और जब परमेश्वर की ओर से उसके अंदर जीवन आया, तो पिंड के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैं अपनी माता के गर्भ में भयानक रीति से सजा गया। भजन संहिता किताब में पढ़े ना आप, कैसा भयानक और अद्भुत रीति से क्या किया परमेश्वर ने हमको हमारी माँ के घर में। अरे ऐसा पिंड, छोटा सा पिंड, कितना सा पिंड, फिरता 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 फिरता, फिर उसमें हाथ उठे, फिर पैर उठे, फिर मुंडी बनी, फिर ऐसे करके पूरा शरीर क्या हुआ, वहीं अंदर लीवर बन गया, वहीं किडनी बन गई, वहीं सब कुछ। और जब बच्चा धरती पे आया तो वहां पे अंदर पूरा बन करके अंदर पूरा एक सुडौल रूप में इस संसार के अंदर हम सब इस संसार के अंदर आए। परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से हमको बनाया। और उसके आगे बाइबल कहती है कि तू मेरा उठना बैठना चलना सब कुछ। बाइबल बताती है कि जब मैं अपने बिछौने के ऊपर होता हूं, बिछौना कौन सा स्थान? एकांत का स्थान। जब हम अपने बिछौने पे होते हैं, हो सकता है हम बाजू में सोए रहे, लेकिन जब हम होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा अपने आप में सेपरेट होकर फिर विचारों में चले जाते हैं। तो क्या करता है परमेश्वर? हमारे विचारों को, हमारे मनों को हमारे बिछौने के ऊपर भी जांच लेता है, सब कुछ को जांच लेता है, सब चीज को परख लेता है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमको अंदर से रिस्टोर करते करते बाहर परिवर्तित करता है। बाइबल में 3 प्रकार के छुटकारे के बारे में लिखा है, आप लोग जानते होंगे। 3 प्रकार के छुटकारे, आत्मा का, दूसरा Bluetooth mode. दूसरा Clear. पहला आत्मा का, दूसरा पहला छुटकारा आत्मा का, दूसरा छुटकारा बोलो प्राण का, और तीसरा बोलो शरीर का। 3 प्रकार के छुटकारे, 3 प्रकार के छुटकारे। बोलो यीशु प्रभु की। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में किसी से कोई कहीं जाना है क्या? उठ के जा रहे हैं सब कोई, बाल बच्चे भी बार बार उठते हैं, तो देखो मैं निवेदन करूंगा कि जब हम लोग वचन से सुनते हैं, सीखते हैं, तो कृपया करके उठ के ना जाए बार बार बाहर। चुपचाप अपनी जगह पे बैठिए थोड़ी देर और सुनिए। आप लोगों ने मेरे को बालाघाट से बुलाया, क्यों बुलाया? वचन सुनने।
और आप लोग बार बार उठते हो फिर बाहर जाते हो। कोई लोग अपने बाजू वाले बहन से बात करते हैं, तो मैं कैसे सुनाऊं बताओ आप। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका पहला पद कोई निकाले और उसको पढ़े, जोर से पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका पहला पद। वह इस भीड़ को देखकर हाँ, पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो हाँ उसके चेले उसके पास आए, हाँ, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। बस हो गया। बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने देखा और पहाड़ के ऊपर और उसके आगे लिखा गढ़, और उसके चेले उसके पास आए और वो उनको उपदेश देने। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और टेकरा रहा होगा, ऐसे टेकरा, जैसे टेकरा बनाया भैया, देखो टेकरा, टेकरे के ऊपर, टेबल की टेकरा, देखो इसके ऊपर नहीं चढ़ना है। पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और बाइबल बताती है जब वो चढ़ गया तो वो चढ़ के बैठ गया। क्या किया? बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। किसके पास आए? किसके पास आए? आप उसके पास यदि नहीं आना चाहते ना तो आपके जीवन में कोई उपदेश काम नहीं करेगा। बोले यीशु मसीह जय। आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। यदि आप उसकी सेवकाई को, उसके वचन को, उसके उपदेश को अपने जीवन के अंदर लेना चाहते हैं तो आपको उसके पास आना पड़ेगा। और जब आप उसके पास आएंगे तो वहां पे बाइबल में लिखा है, पढ़ो भैया उसी को आखिरी हिस्सा। और वह अपना मुंह खोलकर, अरे अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर कुछ बोलता है अपने मुंह से, बाइबल कहती है वो इस धरती के ऊपर आने के बाद, वो वचन इस धरती पर आने के बाद बगैर पूरा हुए वापस नहीं होता। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर को आप सुनना चाहते हो पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शरीर से, पूरी आत्मा से, अपना सब कुछ इस हॉल के बाहर छोड़कर उसके पास आकर बैठ जाओ। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसके मुंह से, उसके आत्मा के मुंह से आप पाओगे। और यह उपदेश वो है जो उसने दिया आगे। उस उपदेश के द्वारा पूरा संसार परिवर्तित हो गया। आज संसार के आधे से ज्यादा जनसंख्या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है। पता है आपने, जब उसने अपना मुंह खोल के वचन कहा, उन वचन को मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय आप पढ़ोगे, उसके अंदर जीवन को परिवर्तित कर देने वाले उपदेश। महात्मा गांधी का जीवन बदल गया उसको पढ़ के। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा ने जब उस वचन को पढ़ा, एक पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के मुख्य पुरोहित का बेटा पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, जब उसने उसको पढ़ा ईसा मसीह के उपदेश को, तो कहता है कि मैं इसी जीवन की तलाश कर रहा था, मैं इसी प्रकार के जीवन को जीने की तलाश कर रहा था कि ये जीवन कहां मिलेगा। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा कि ये बाइबल में से लिया गया है, तो मैंने अपनी पुस्तक को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जब मैं उसके पीछे के फुटनोट्स में गया तो वहां लिखा था कि इस उपदेश का अनुकरण महात्मा गांधी ने किया। तो मैं महात्मा गांधी को बहुत चाहता था, इसलिए उसको पढ़ा। मैं आपको बताऊं, बहुत थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। वो आदमी का जीवन पूरा परिवर्तित हो गया और वो एक ब्राह्मण परिवार का आदमी, जो शंकराचार्य की गद्दी पर भी विराजमान हो सकता था, उसको छोड़ करके यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया और पूरे भारत के अंदर घूम के प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप उसके वचन को सुनने के लिए उसके पास आते हैं तो वो वचन आपके जीवन को परिवर्तित, आपके जीवन को परिवर्तित करे, किसी को नहीं करे।
पहला छुटकारा कहाँ का है? पहला छुटकारा कहाँ का है? हेलो, बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। एक बार भाई लोग बोलेंगे, एक बार बहन लोग, देखता हूँ किसकी आवाज। पहले बहन लोग, बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। अरे मुट्ठी भर आदमी है, इकट्ठा महिलाएं। अरे एक बार अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन कर दो। मरियम मगदलिनी थी जिसने क्या करी, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही। उसके चेले लोग जब जाके छुप गए थे ना कमरे के अंदर, तो ये निर्बल असहाय महिला ने जाकर क्या करी, उन चेलों को बताई। क्या बताई? अरे सुनो 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 सुनो, यीशु मसीह जिंदा हो गया है, हमारा प्रभु जिंदा हो गया है। और उन महिलाओं की बात को सुन के उन चेलों में से 2 चेले निकले और दौड़ते 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 जो है वो पहुंचे प्रभु की कब्र के ऊपर। और जाके क्या देखते हैं कि कब्र तो खाली है। एक चेले ने बाहर भी रुका ऐसा ऐसा करके और वहां से वापस। लेकिन एक जन अंदर गया और अंदर जाके देखा कि जो कफन का वस्त्र उसको पहनाए थे ऊपर से, वो तह में लिपटा हुआ एक जगह पे। बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। अरे अभी भी पेश अभी इतने चेलों को हराना पड़ेगा आपको, इनसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं, महिलाएं ही हैं जिसके बारे में बाइबल प्रतिज्ञा करती है, महिलाएं ही हैं जिसके बारे में बाइबल प्रतिज्ञा कि महिलाओं के द्वारा क्या होगा बताइए। मत्ती रचित सुसमाचार आखिरी का हिस्सा पढ़, लूका रचित सुसमाचार आखिरी का हिस्सा पढ़। किसने सुसमाचार पहले प्रचार करा? अच्छा, पाप सबसे पहले किसने किया? महिला। और उद्धार का सुसमाचार किसने सुनाया? महिला। तो सबसे पहले यीशु मसीह आदमी के पास, यीशु मसीह का स्वर्गदूत आदमी के पास आके संदेश सुनाया क्या कि तू गर्भवती होगा? किसके पास आके बोला? तो महिलाएं तो कमजोर हो रही है। बने तो आप भी उसी आत्मा से हो जिस आत्मा से पुरुष बना है। बने तो आप भी उसी आत्मा से हो जिस आत्मा से पुरुष बना है, क्योंकि बाइबल बताती है जब पुनरुत्थान होगा और हम सब की देह बदल जाएगी तो हम सब स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे, बाइबल कहती है। और पल भर में ये सब कुछ, किसी ने गाना बना दिया है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, पल भर में ये सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहूंगा। हमारी आशा यीशु मसीह में है, हमारा जीवन यीशु मसीह में है, हम प्रभु यीशु मसीह के। आज भी हम प्रभु में आए हैं, लेकिन हमारी तलाश कैसी? हमारी तलाश पूरी हो गई? हमारी तलाश पूरी हो गई प्रभु में आके? आपको बताऊं, जो लोग बोलते नहीं उन सबको बताना चाहता हूं। जितने लोग बोलते हैं हमारी तलाश पूरी नहीं हुई, मैं उनको बताना चाहता हूं हमारी मंजिल केवल एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो लोग कहते हैं हमारी तलाश पूरी नहीं हुई, मैं उनको बोलना चाहता हूं आपकी तलाश इस नए साल में प्रभु ने पूरी किया है। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। और उसने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसका मतलब प्रेम कौन हो गया?
यीशु मसीह हो गया। आपको अब वो सिद्धता यीशु मसीह के द्वारा मिल गई। अब आपके जीवन में सिद्धता आ गई, आपकी खोज पूरी हो गई, खोज पूरी हो गई। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के अंदर, हमारे विश्वासी जीवन के अंदर परमेश्वर का मिल जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम जिस भारत देश के अंदर रहते हैं, यह ऋषि मुनियों का देश है, ऐसा लोगों को कहना है। वास्तव में कोई गलत बात नहीं है। उन लोगों ने खोजे, जब किए तब किए, तपस्या किए, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं मिला। तो क्या किया उन्होंने? धूनी रमा लिए, तपस्या करने लगे, बैठ गए और परमेश्वर की तलाश करने लगे कि परमेश्वर उनको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। बैठे बैठे जो है उनके शरीर के ऊपर में क्या लग गई? पूरी दीमक, ऐसी करके पूरी दीमक लग गई चारों तरफ उनके शरीर। वो एक टांग के ऊपर खड़े होकर तपस्या करते रहे, लेकिन परमेश्वर उनको, वो सत्य परमेश्वर की खोज करते रहे, उनकी खोज पूरी नहीं हुई। लेकिन हम बगैर खोज करने वाले लोगों को खोज किया। परमेश्वर की खोज आपने की थी, आपने बेटा, आपने खोज किए थे प्रभु, खोज किए थे प्रभु की आपने। आप पता है वो लड़की का ध्यान नहीं, वो अभी कोई दूसरे जगह पे जाके, क्या पता कहाँ जा रही थी, कहाँ विचार कर रही थी। और अभी जब मैंने प्रश्न पूछा तो वो संसारा गई, क्या पूछ रही सर तुमने नाटक में भाग लिया था? अरे भाग लेना था तुमको, बहुत मजा आ जाता। बोलो यीशु प्रभु की। बाइबल कहती है सत्य सनातन बना रहे, ओ की ओर न छोड़, और जो जाने भव पार लगे, जावे स्वर्ग की ओर। बोले सद्गुरु यीशु प्रभु की जय। सत्य सनातन बना, सत्य को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन। यदि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा उस स्थान से, जिस स्थान को वो हमारे लिए तैयार करने गया है। एक नया यरूशलेम हमारे लिए बन रहा है। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, एक नया यरूशलेम हमारे लिए बन रहा है। और उस यरूशलेम में जब आप घुसने वाले रहोगे ना, जब एंट्री करने वाले रहोगे, तो यहाँ बड़ा एक मोती का दरवाजा होगा। 12 दरवाजे वहां पे, मोती का दरवाजा होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब आप निकाल के पढ़िएगा, आखिरी का हिस्सा, 20वां अध्याय, 21वां अध्याय। सुनिए, एक मोती का फाटक होगा, और वो जो मोती का फाटक है वो खुलेगा। सुनिए, इधर मेरे तरफ देखिए, और मैं जो बोल रहा हूं उसको विचार करने की कोशिश करो, अपने दिमाग के अंदर देखने की कोशिश करो। यह बड़ा मोती का दरवाजा होगा, और जब वो खुलेगा और जब आप उसके अंदर जाएंगे, देखो मेरी तरफ, जब आप उसके अंदर जाएंगे तो ऐसी सोने की सड़क होगी। किसी के पास होगा, अभी कोई कोई ने पहने होंगे, इतना सा सोना है अपने नाक में, कोई इधर, कोई ने गले में। पिछले बार तो एक बहन ने मेरे को यहाँ बड़ा हार दी थी, अब वो असली था कि नकली नहीं मालूम, लेकिन सोने के जैसे दिखता था, इतना बड़ा हार यहाँ बैठा था मैं तो। थोड़ा थोड़ा है ना, आप सोचो वाला, आपको अभी 5 किलो सोना मिल जाए तो आप तो ये पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन अगर आपको एक सोने का नगर मिल जाए जो भारत के बराबर लंबा और भारत के बराबर चौड़ा, अरे अरे क्या बड़ा होगा वो। और सुनो, वो मोती का फाटक इतने हम लोग खरीदते, 2-2, 3-3 हजार के हाथ में पहनने के लिए मोती। अब वो मोती का फाटक ही होगा, बहुत बड़ा ऐसा मोती होगा, और वो जो मोती है उसका फाटक ऐसा खुलेगा। और जब हम उसके अंदर जाएंगे, जैसे ही कदम रखेंगे तो चमचमाता हुआ सोना होगा, पूरी सड़क ऐसी होगी। और जब हम वहां देखेंगे आजू और बाजू, तो वहां पे सोने की ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें होगी। कितनी ऊंची पता है आपको? 1500 किलोमीटर ऊंची इमारत। बोलो, 1500 किलोमीटर ऊंची सोने की इमारत। उसमें एक फ्लैट आपका होगा, उसमें एक फ्लैट आपका होगा। सुन रहे हो भैया? अभी तुम तरसते होगे कोई चीज के लिए, लेकिन वहां पे क्या होगा? आपकी गति मन की होगी। कैसी होगी? आप सोचोगे मैं अब भी कमरे के अंदर चले जाऊं,
आप यहाँ नीचे रोड पर रहोगे, लेकिन कहाँ पहुंच जाओगे? आपकी चाल कैसी हो जाएगी? स्वर्गदूतों के समान हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्वर्गदूत को ऊपर स्वर्ग से यहाँ आने में कितना देर लगता है? 5 घंटा। सूरज की किरण को भी यहाँ आने में बहुत समय लगता है, उससे भी जल्दी कौन आ जाता है? स्वर्गदूत पलक झपकते खट से हमने स्वर्गदूत। आप ऐसे हो जाओ, सोने की सड़क के ऊपर चलोगे, हाँ, और सोने के फ्लैट आपका होगा, और जब उस फ्लैट के अंदर आप जाओगे तो आपके जाते के साथ वो फ्लैट पहचान लेगा, और ऐसा करके दरवाजा, और आप अंदर जाओगे तो सोने के वहां पे सब बढ़िया बढ़िया बैठने के उठने के सब व्यवस्थाएं आपके लिए होगी। आप सोच के देखो परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, आप विचार करके देखो। हम संसार में हो सकता है किसी वस्तु के लिए तरसते हो, लेकिन वहां पे संतुष्टि होगी, और जब आप वहां जाओगे ना, वो सब कुछ जो आपका होगा आप उसको बिल्कुल भी अपना नहीं समझोगे। मेरी बात को समझो, मैं जो बताना जा रहा हूं, उन सब चीजों को भी आप अपना नहीं समझोगे, और जब आप वहां जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह के ऊपर इतनी तीव्र होगी, इतनी ज्यादा होगी कि जब आप वहां जाओगे तो आप जहां जाओगे वहीं खड़े खड़े नहीं पता कितने हजार सालों तक, कितने करोड़ सालों तक परमेश्वर की उस दैवीय उपस्थिति में अपने आप को भरा हुआ पाओगे। आपका मन जो यहाँ भटकता है वहां भटकना बंद हो जाएगा। आप जो यहाँ पे बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, वहां लिखा है बाइबल में कि वहां पे आंसू नहीं होंगे, वहां आंसू, वहां सूरज का प्रकाश नहीं होगा, ऐसा बाइबल बताती है। वहां पर जो है परमेश्वर जो है उसका प्रकाश पूरे नगर के अंदर होगा, क्योंकि परमेश्वर वहां हमारे बीच में आकर के अपने सिंहासन को लगाएगा और हम उसके बीच में रहेंगे। और वहां ऐसा लिखा है आगे कि यीशु मसीह जो है वहां पर दीपक के समान होगा। कैसा होगा? अभी सूरज का उजाला है ना, और आप वहां पे दीपक जलाओगे तो कैसा दिखेगा? यीशु मसीह परमेश्वर में एकाकार हो जाएंगे, इसका मतलब है, और हम सब उसकी महिमा वहां पर करेंगे। इसके पहले हम वहां जाके महिमा करें, हमको यहीं से तैयारी करना है, हमको यहीं से। नए साल में आपका संदेश है तुम्हारे मन के, तुम्हारा बदलता, हमारा चाल चलन बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए। अब हम कल रात को जब आखिरी प्रार्थना कर रहे थे तो हमने आप लोगों से कहा कि आप घुटने पे आओ, और आप लोग आए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रभु के स्पर्श को कल रात को पाया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक तरीका और दूसरा इस समय बताऊंगा जो बाइबल के अंदर है। और इस समय कोई मेरे साथ निकाल ले दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा की किताब, और एक मिनट निकालता हूँ। हाँ, आप निकालिए 19वां अध्याय, पहला राजा की किताब 19वां अध्याय, और उसका 90वें वचन से लेकर के 11 वचन से निकालिए, और 11 से लेकर के 13 तक के पढ़ दी। उसने कहा, हाँ, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो जी, और यहोवा पास से होकर चला जी, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? बस। हेलो, प्रेज लॉर्ड, बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की। यहाँ पे जब आपने इसको पढ़े तो समझ आया? आप लोगों ने इसको पढ़े
कुछ बात समझ आई? यहां पहले पद में ऐसा लिखा है 19:1 में, मैं पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत को के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सामना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। एक घटना इसके पहले घटी, आपको इस घटना की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और यह घटना ऐसी थी कि बाल के पुजारी जो हैं वो एक पहाड़ के ऊपर में जमा हुए और एक तरफ जो है एलिया जमा हुआ खड़ा हुआ। और जब खड़ा हुआ तो बाल के पुजारी जो थे और ये एक तरफ था, और उसने कहा कि मेरा परमेश्वर जो है, एक वेदी को हम बनाते हैं और तुम भी एक वेदी को बनाओ, और तुम क्या करो, अपने बाल को पुकारो और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारता हूं, और जिसकी पुकार सुन के आग यदि स्वर्ग से गिरकर उस बलिदान को उस वेदी के ऊपर आग गिरे तो उसका परमेश्वर सच्चा होगा। और वहां पे ऐसा लिखा है कि बाल के जो पुजारी थे उन्होंने बहुत अपने शरीर को मारा, पीटा, छलनी कर दिया, घाव लगा लिया और बहुत पुकारा, लेकिन उनकी जो वेदी थी उसके ऊपर आग। एक तरफ एलिया की वेदी थी, उसने कहा एक काम करो कि इसके चारों तरफ जो है गड्ढा खोदो और पूरा गड्ढा खोद के उसमें पानी से उस वेदी को, उस लकड़ी को क्या करो, नहला दो और उसके चारों तरफ पानी भर दो। और लोगों ने लाके वैसे किए और वो पूरा का पूरा जो वेदी है वो पूरी आग से, पानी से भर गई और वो पूरी गीली हो गई। और फिर एलिया ने अपने स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को पुकारा, और बाइबल बताती है कि आकाश से, स्वर्ग से एक आग गिरी और पानी समेत उस पूरी जगह को क्या कर दिया, बस परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। अब इसने बोला एक काम करो, तुमने देख लिए किसका परमेश्वर सच्चा है, अपने साथ के लोगों को कहा तलवार उठाओ और बाल के जितने पुजारी है सबको, अरे कितने पुजारी थे वहां, 300 से ज्यादा थे, उन सब पुजारियों को घात कर दिया गया, उन सब पुजारियों को मार दिया गया। और जब मार दिया गया तो ये खबर जो है कि ऐसा हुआ कि आग से आग, एक इजरायली आदमी, एक मसीही आदमी, सुनिए मैं आपको बताता हूं आज की तारीख में क्या हो रहा है। लोग पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लोग पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए मसीह विरोधियों के साथ जमा हो जा रहे। क्या हो जा रहे? उनके साथ एका कर रहे हैं। यहां पर एक औरत के बारे में लिखा है, उसका नाम है इजबेल। इजबेल नाम की एक औरत के बारे में लिखा है, और ये जो औरत है ये प्रभु को मानने वाली औरत नहीं थी, लेकिन यहाँ एक राजा का नाम लिखा है, उसका नाम है अहाब। वो राजा जो था वो इजरायली था। मेरी बात को समझिएगा, इजरायली का मतलब जो परमेश्वर की प्रजा है। सांप पालते थे और उस सांप को यहाँ पे रखते थे इसके अंदर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पहले सुन लो मेरी बात, इसके अंदर रखते थे, और जैसे कोई दुश्मन है उसके पास जाके उससे हाथ मिलाते, तो ये सांप यहाँ से निकल कर रक्त से मारता था उसको डंक। सामने वाला क्या हुआ, सांप को पता है मेरे को यहीं रहना है, उसको डंक मार के काम घुस जाता था। और यदि धोखे से सांप ने इसी आदमी को काट लिया, इसीलिए मेरे को आस्तीन में सांप पालने का। यहां क्या हुआ, आहाब ने किससे शादी किया, अन्य जाति की एक ऐसी औरत से शादी किया जो बाल देवता को मानने वाली, जिसकी सह के ऊपर बहुत सारे बाल के पुजारी होगा थे। और जब इसने देखी कि आग ने
आग, स्वर्ग की आग गिरी और मेरे जो नबी हैं उनकी वेदी पे नहीं गिरी, लेकिन एलिया की वेदी पे गिरी। एलिया अकेला आदमी और वो अकेले नहीं पुकारा और आग गिरी और उसको नाश कर दिया और वो पूरा उसने मेरे नबियों को मार दिया, वो पूरे नबियों का नाश कर दिया। तो क्या करिए वो, जब उसके पति ने उसको जाके बताया। सुनो, अक्सर ऐसा होता है कि औरतें अपने पति को जानकारियां गलत देती है और आदमी भड़क जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, आदमी ने अपनी औरत को जानकारी दिया और वो भड़क गई। किसके ऊपर भड़की? प्रभु के दास के ऊपर, प्रभु के नबी के ऊपर भड़की, प्रभु के अभिषिक्त के ऊपर भड़की और उसने उसको कहला भेजी, एक धमकी कहला भेजी। क्या करना तू? कल तक मैं तेरे को क्या करूंगी? मरवा दूंगी। आज हम मसीह समाज के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात है, इसको समझिएगा। आप लोग जहां भी सेवकाई करें, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, आप इसको समझिएगा। आप जहां भी सेवकाई करें, जिन भी लोगों के साथ संगति करें, आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग मसीह का विरोध ना करते हो। मसीह विरोधी ना, पहली चीज। ऐसे लोग हों जो यदि प्रभु का विरोध नहीं करते तो कम से कम विरोधियों के साथी ना हो। विरोधियों के साथी, पता है आपको, जब आप गलत आदमी की संगति करते हैं तो वो आपकी बात को लेके ऐसे आदमी के पास ले जाके बताता है जो आदमी आपका नुकसान। दुश्मन का दोस्त नहीं होता, दुश्मन ही होता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक चेला था और उस चेले का नाम था, देखो सबको नाम पता है, क्या किया उसने दोस्ती किया किसके साथ? जो प्रभु के विरोधी हैं। प्रभु के पास कुछ लोग आए और बोले, प्रभु वो तो तेरे नाम से फलाना फलाना आदमी दुष्टात्मा निकालता है, हम क्या करें? तो प्रभु ने बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नाम से निकालने दो, क्योंकि जो आदमी बिखेरता नहीं वरन बटोरता है वो मेरे साथ, जो बिखेरता नहीं बटोरता है वो मेरे साथ, मेरे पक्ष में, आपके पक्ष में वो है जो आपका साथ दे। लेकिन जो आदमी आपके खिलाफ दूसरे गलत लोगों के साथ मिलकर आपका नुकसान करना चाहता है, वो कभी आपका दोस्त। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी है तो उसको आप निकाल दो। यहां पहला सबक हम पाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर यदि परिवर्तन होना, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप उस संगति अच्छे लोगों के साथ, आपकी संगति अच्छी होना, आपकी संगति अच्छी होना। यदि आप अपनी संगति को बिगाड़ेंगे, मैं आपसे निश्चय बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी भी बिगड़ जाएगी और ऐसी बिगड़ेगी कि फिर वापस उसको रिस्टोर करने में आपको सालों लग जाएंगे। बोले यीशु मसीह की जय। आगे हम यहां देखते हैं ये क्या हुआ। जब उसको पता चला कि वो रानी मेरे को अब क्या करना चाहती है, मारना चाहती है, और वो कल मेरे को मार देगी, तो क्या किया? वो वहां से उठाया अपना झोला झंडा और जगह छोड़ दिया। कौन था वो? अभी एक दिन पहले उसने क्या किया? स्वर्ग से आग गिरा के उस वेदी के ऊपर आग गिरी, वेदी भस्म हो गई और 300 बाल के नबी क्या हुए? मर गए। और आज एक औरत उसको धमकी दे रही है और वो क्या कर रहा है? एक औरत उसको धमकी दे रही है। जब आदमी के अंदर डर आ जाता है ना, और कितना भी शक्तिशाली आदमी रहे, क्या करता है फिर? आप इसके विपरीत यीशु मसीह के जीवन में आ जाएंगे। उस रात, जिस रात को पकड़वाया, क्या हुआ उस रात? यीशु प्रभु को मालूम था कि ये यहूदा यहां से उठ के कहां गया है? कहां गया है? हेलो, कहां गया है? इधर देखिए, सोइए मत, मेरे तरफ ध्यान से सुनिए और उत्तर भी दीजिए। कहां गया है? मेरे को पकड़वाने वालों के पास गया है और आज की रात ये मेरे को पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कोड़े लगाएंगे और दूसरे दिन मेरे को सलीब के ऊपर। प्रभु भागा क्या?
उसने प्रार्थना किया, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मेरे पास से हट जाए, परंतु फिर भी मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं वरन सामर्थ और संयम और प्रेम का आत्मा देता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहां प्रभु का जन डर गया, वो अपने प्राण को लेकर भागा। यहां लिखा है वो अपने प्राण को लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। उसके पास एक सेवक भी था। क्या किया उसने? सेवक को छोड़ दिया। उसने सेवक को भी छोड़ दिया और छोड़ के फिर वो चला और जाकर के एक झाऊ के झाड़ के नीचे सो गया। जब वो बहुत थकान निराश अकेला हो गया और बिल्कुल उसके आसपास कोई नहीं था, अपने आप को उसने सोचा कि अब मैं यहाँ सेफ हूं। एक झाऊ के झाड़ के नीचे वो सो गया और जब वो सो गया तो उसको वहां दो चीज मिली। क्या थी वो दो चीज? रोटी और सुराही भर पानी। चलो, जब वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, तब वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर से खाया पिया, उसने मृत्यु मांगी। क्या मांगी? उसको मारना एक औरत चाहती थी, भागा और एक जगह पे झाऊ के झाड़ के नीचे सो गया। एक स्वर्गदूत ने उसको उठाया, कोई साधारण आदमी ने भी नहीं उठाया, एक स्वर्गदूत ने, और क्या दिया? एक रोटी और एक सुराही। उसके आगे यहां लिखा है और सो गया। उसके बाद खाया पिया और सो गया। साथ में दूसरी बार यहोवा का एक दूत आया और उसने छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोब को पहुंचा। परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। होरेब पहाड़ पे नीचे चले गया। जब ये गया तब वहां पे कुछ घटनाएं होती है और ये सारी घटनाएं हमारे जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं होती हुई प्रतीत होती है। जब ये गया वहां पे तो एक गुफा थी, लिखा है वहां, अभी आपने पढ़े थोड़ी देर पहले, एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर जाके क्या हुआ? एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला हूं और वे मेरे प्राणों के खोजी हैं। एलिया को यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि जितने भी परमेश्वर के नबी हैं उस सब नबियों को तलवार से क्या किए? उन लोगों ने मार दिए। अब केवल एकमात्र मैं ही बचा हूं। किसको बता रहा है? परमेश्वर को बता रहा है। एक आवाज आई उसको और उस आवाज को ये बता रहा है कि अब मैं केवल अकेला ही बचा हूं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। पहले कहां था? गुफा के अंदर। उससे कहता है कि उस गुफा से बाहर निकलकर पर्वत पर यहोवा के सम्मुख। आप सोचो, आप गुफा से बाहर निकला, पहले गुफा के अंदर अंधेरा है। मैंने पिछले साल एक कैलेंडर में कोशिश किया था उसको छापने की, उस गुफा का फोटो छापने की, छाप नहीं पाया। छोटी सी गुफा है वो। बहुत सारे लोग जाते हैं उस गुफा को देखने, जब इजराइल जाते हैं तो उस गुफा को देखने जाते हैं। मैंने उसकी फोटो खोज के निकाला था, आप भी निकाल सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो छोटी सी ऐसी गुफा है, ऐसा आदमी उसके अंदर घुस के बैठ सकता है। और
वो वहां से निकला, और जब बाहर निकला ना, तो जब वो बाहर आते हैं उस गुफा से, जब बाहर आते हैं और आप नीचे देखोगे तो बहुत गहरा ऐसा गड्ढा है। वो बाहर जब आया और आके खड़ा हुआ तो कुछ घटनाएं होती, पढ़ो भैया क्या होता है। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा पास से होकर चला, हाँ फिर, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से, यहां लिखा है और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटते और चट्टानें टूटने लगी, तो अभी यहोवा उस आंधी में ना था। क्या हुआ? परमेश्वर उस जगह से चला। परमेश्वर चल रहा है, परमेश्वर चल रहा है, परमेश्वर चल रहा है। और जब चल रहा है तो क्या हो रहा है? आंधी चलने लगी, और जो चट्टानें थी पहाड़ की वो टूट टूट कर गिरने लगी। कई बार आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके आसपास होगी। जब परमेश्वर आपके पास सामने से होकर चलता है और जब आश्चर्य कर्म होने लगते हैं, जब पहाड़ और पहाड़ियां और समस्याएं आपके जीवन से टूट टूट के हटने लगते हैं, तो आप समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ। समझते हैं ऐसा? नहीं समझते। लेकिन बाइबल क्या कह रही है वहां पे? पढ़ो। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। नहीं, उसके पहले जब चला तो क्या हुआ? पत्थर टूट रहे हैं तो क्या हुआ? तभी यहोवा उस आंधी में ना था। तो अभी परमेश्वर उस आंधी में ना। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तभी यहोवा उस भूकंप में ना तो भी यहोवा उस भूकंप में। दूसरी बार है, पहली बार पत्थर टूट के गिर रहे हैं तो भी परमेश्वर उसमें नहीं था। दूसरी बार भूकंप आया, जमीन हिलने लगी, तो भी परमेश्वर वहां पे। तीसरी बार पढ़ो आगे। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग, तो भी परमेश्वर उस आग में ना था। उसके बाद फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा। बस आंधी के बाद एक चौथी स्थिति है। कल रात को हमने 4 बात आपको बताए थे, उसी चौथी बात में हम आपको लेकर आ रहे हैं। बोले यीशु प्रभु की जय। 4 बात कल रात को हमने बताए थे। कितने पानी कितना था? सबसे पहले कितना पानी था? आप सो भी जाओगे तो डूबोगे उसमें नहीं। उसके बाद इतना था कि वो तैरने लगा। आपके जीवन में यदि समस्याएं हट रही है, उतना काफी है। समस्याएं हट रही उतना काफी है। बोलो यीशु मसीह की जय। उतना काफी नहीं है, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, भूकंप के बाद क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, स्थान में परिवर्तन आ जाता है। तीसरी बात, आग प्रकट होती है। जब पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन के ऊपर प्रकट होती है, अरे आप सामर्थ्य से भर जाते हो, अरे बड़ा अन्य भाषा बोलने लगते हो, और नहीं मालूम क्या क्या करते हो, अपने हाथों को लोगों के ऊपर रखते हो। लोग भी क्या करते हैं? चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चौथी चीज जब आपके जीवन में होती है, ये चौथी बात जो आपके जीवन में होती है, वही बात सबसे महत्वपूर्ण होती है और उससे बड़ी कोई बात नहीं। और वो बात होती है, भैया उसी को पढ़ो फिर से। सिस्टर आप पढ़ो। उसने कहा, हाँ। निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। फिर यह सुनते ही
एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से, फिर और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई फिर दिया, एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? सुनिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जब बात करता है, हमारा जीवन उसके सामने, हमारी जो भी कुछ चीजें हमारे जीवन की हैं, ऐसी बातें जो छुपी हुई है, उसका सामना हम उन सब चीजों के साथ नहीं कर सकते। हम अपने मुंह को क्या करते हैं? जब परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होता है ना, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन के अंदर का सारा खालीपन आपके जीवन का निकल जाता है। जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाने से रोकती है, वो सब हट जाता है और आप उसकी दिव्य उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो आप करूबों के समान, करूबों का वर्णन है बाइबल के अंदर, ऐसा लिखा है यशायाह की किताब में कि परमेश्वर के सम्मुख जो स्वर्गदूत थे, जो करूब थे, उनके 6 पंख थे और 2 पंख से वो अपने चेहरे को ढांपे हुए थे, 2 पंख से वो अपने शरीर के नीचे के हिस्से को ढांपे हुए थे, शरीर को ढांपे हुए थे, और 2 पंख से वो उड़ते थे। और जब उड़ते थे तो वो कहते थे, पवित्र 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 पवित्र। मैं आपसे बताना चाहता, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी निकटता में पहुंच जाते हैं, आप अपने चेहरों के को उसके तेजों में प्रकाश से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ आपका थोड़ी देर बाद हट जाता है और परमेश्वर का प्रकाश आपके चेहरे के ऊपर चमकने लगता है। और जब चमकने लगता है, उस प्रकाश में आप परमेश्वर से बात करने लगते हैं। आप परमेश्वर से बात करने लगते हैं। आप परमेश्वर से बात करने लगते हैं। आपको उसकी उपस्थिति में लेकर जाने वाला केवल परमेश्वर है। और वो फिर से एक बार पूछता है, एलिया यहाँ तेरा, मैं आपसे पूछता हूं, आज आपका यहाँ क्या काम? आज आपका यहाँ क्या काम? आपका चर्च में क्या काम? बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु प्रभु की जय। आज आपका और मेरा यहाँ क्या काम? आज आपका यहाँ क्या काम? आपको पता है, ये जो अंतिम समय था एलिया के पास, उसके बाद उसको परमेश्वर ने 2 काम करने के लिए चुना। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसने इजराइल का राजा होने के लिए एक व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए कहा, और उसने नबी होने के लिए एक दूसरा व्यक्ति को अभिषेक देने के लिए कहा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा राजा और नबी तैयार करना चाहता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे सामर्थी लोगों को खड़ा करना चाहता है जो आपसे भी ज्यादा महान और शक्तिशाली कार्य करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इसके बाद ऐसी घटना हुई कि परमेश्वर ने एलिया को चुना, और एलिया के बाद परमेश्वर ने एलीशा को चुना, और एलिया ने अपने जीवन काल में 7 आश्चर्य कर्म किया था, परंतु इसके बाद एलीशा ने 14 आश्चर्य कर्म किया। मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर आप लोगों के द्वारा अद्भुत और बड़े काम करना चाहता। परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे लोगों को बुलाना चाहता जो उसके लिए राजा और नबी बनाए जाएं, जो उसके लिए परमेश्वर के लिए एक याजकी सेवकाई के लिए खड़े किए जाएं। मैं आपसे बताना चाहता, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन के अंदर इस संसार का सबसे बहुमूल्य उपहार है। आप उसकी उपस्थिति के लिए लालायित हो जाएं, आप उससे बात करने के लिए लालायित हो जाएं, आप उससे लिपट जाने के लिए लालायित हो जाएं। जब आपके जीवन के अंदर ये बातें होंगी, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसी शक्ति को देगा, ऐसी सामर्थ को देगा कि आपके द्वारा लोग तैयार किए जाएंगे। आपको पता है सबसे अच्छी भेंट परमेश्वर के सामने क्या है? यस, धन्यवाद तो ठीक है, वो आप अपने लिए चढ़ाते हो। रोमियो की किताब उसके 14 अध्याय में
रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय, 14 का शायद 16 रोमियो की किताब 14 सॉरी 15 का 16 पढ़ी कि मैं अन्य जातियों के लिए हाँ। मसीह यीशु का सेवक होकर जी परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। बोलो यीशु प्रभु की यहाँ लिखा कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर, किसके लिए? किसके लिए? हेलो हेलो, मेरे साथ बोलेंगे हेलो हेलो हेलो। अब जब तक बोलूंगा हेलो तो हेलो बोलो, हेलो हेलो। बोलो यीशु प्रभु की। किसके लिए सेवक बनाया प्रभु ने आपको? किसके लिए? किसके लिए? आप किसके लिए सेवक बने? आप किसके लिए बने? हेलो बोलो हेलो 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 बोलो हेलो। किसके लिए सेवक बने आप? बन गए? पक्का? डन? प्रभु किताब में लॉक किया जाए? बोलो यीशु मसीह की जय। बन गए ना कि नहीं बने? बन गए। आप मान लो मैं प्रभु के लिए अन्य जातियों का सेवक बन गया और मैं प्रभु के पास जाता हूं और जाके पकड़ हाथ में खड़े हो जा, रख दे बाइबल में इधर आ। अब मैं इसको क्या किया, यहां से खींच के निकाल के लेके आया। अब ये आ गई कलीसिया में। कहां गई लड़की? कलीसिया में आ गई। ये लड़की को जिसने भी बचाया होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी मैंने वहां से लाया। ये बचाई गई ये लड़की। अब मैं इसको लेके आया प्रभु के पास, नीचे बैठा, सिर को सामने टिका, ऐसे घुटने में ये आई। इसने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। पहले आई तब तक नहीं ली, अब जब जीवन दी तो ये अपने आप को गेहूं के दाने के समान मारती है। क्या करती है? ये जो अपने समर्पण कर दी, अपना जीवन प्रभु को दे दी, ये अब जीवित ना रही, यीशु मसीह इसमें जीवित हो गया। क्या बताओ? ये जो लड़की ने अपना जीवन प्रभु को दी, अब ये कौन हो गई? ये बलिदान मेरे द्वारा प्रभु के पास लाके बलिदान चढ़ाया गया। समझ में आ रही बात? ये बलिदान चढ़ाया गया और स्वर्ग के अंदर ये बलिदान जब मैं लाके चढ़ाता हूं, आप लाके चढ़ाते हैं, स्वर्ग के अंदर बड़ा आनंद मनाया जाता है, बहुत आनंद मनाया जाता है। वहां के स्वर्गदूत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर के पास लाता है, छोड़ देता है, बोलता प्रभु ये जीवन अब मेरा नहीं वरन तेरा है प्रभु, तू मुझे अपने लिए इस्तेमाल मिला प्रभु। तो ये लड़की अब प्रभु की बेटी बन गई। ये लड़की अब प्रभु की बेटी बन गई। आप लोग जब ऐसा करते हैं, एक ऐसी शानदार भेंट को प्रभु को लाके सामने लाके बलिदान के रूप में चढ़ाते हो और आप लोग याजक के रूप में परमेश्वर के सामने याजक की सेवकाई करते हो। आप याजक क्या करता था? बलिदान चढ़ाता था परमेश्वर के सामने। एलिया क्या करता था? रोज बाइबल में लिखा है एलिया के बारे में कि वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था। मेरी बात सुनो, एलिया के बारे में लिखा है, इसी एलिया के बारे में लिखा है कि वो अपने परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था, सम्मुख खड़ा रहता था, उसके पास खड़ा रहता था। उसके पास खड़े रहने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर की वाणी को भैया खड़े बिल्कुल धीरे धीरे कान में कोई बात नहीं। आपको सुनाई दिया? नहीं। आपको सुनाई दिया? आपको पता है जो कोई व्यक्ति किसी के सम्मुख खड़ा रहता है, वो जो बोलता है उसी को सुनाई देता है। यदि आप एलिया के समान बनना चाहते हो, उस धीमी आवाज को सुनना चालू करो। अरे परमेश्वर की उस आवाज को सुनना चालू। याजकों के समान भेंट को लेकर परमेश्वर के पास जाओ और आप जब जाओगे वो आपसे बात करेगा और वो जो बात करेगा आपके जीवन में लक्ष्य मिल जाएगा। आपके जीवन में एक ऐसी बातें मिल जाएगी जिसके द्वारा आप इस संसार को बदल सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहता इस चौथी अवस्था तक पहुंचो।
उस पानी में चौथी अवस्था तक पहुंचो, परमेश्वर के पास प्रार्थना में चौथी अवस्था तक पहुंचो। मैं आपसे बताना चाहता, जब आप चौथी अवस्था तक पहुंच जाओगे, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हो जाओगे। आपके जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी होने लगेगी, और जब प्रभु की इच्छा इस धरती पर आपके द्वारा पूरी होने लगेगी, स्वर्ग आपके साथ आनंद मनाएगा। वो पहले आपके साथ 2 स्वर्गदूत रहते थे, फिर 4 स्वर्गदूत हो जाएंगे, फिर और आप उसका काम करोगे, धीरे धीरे आपके पास स्वर्ग की सेना हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग की सेना आपके जीवन में आपके साथ होकर काम करेगी। बाइबल कहती है, क्या ये वो स्वर्गदूत नहीं है जो उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की ओर से सेवा टहल करने वाली आत्माएं होती हैं? मैं आपसे बताना चाहता, आपके पास सेवा टहल करने वाली परमेश्वर की ओर से आत्माएं आ जाएंगी, स्वर्गदूत आ जाएंगे, और आप अद्भुत तरीके से परमेश्वर के कामों को अंजाम देंगे। पहले एक काम को, छोटे काम को करने के लिए आपको ताकत लगाना पड़ता था, लेकिन अब स्वर्ग आपके साथ होगा। और जब आप परमेश्वर के पास जाकर एक भेंट को चढ़ाएंगे, स्वर्ग की सेना आपके साथ होगी, वो आपकी सहायता करेगी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 100। वो बड़ी भीड़ आपके द्वारा प्रभु के पास आएगी, और बड़े स्वर्गदूतों की सेना आपके साथ हो जाएगी। मैं आपसे बताना चाहता, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ गुप्त में बात करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ अंतरंग संबंध स्थापित करना चाहता है। जैसे पति और पत्नी के संबंध होते हैं, वैसे ही वो हमारा दूल्हा, उसने हमारे लिए परमेश्वर के आत्मा को दिया, सहायक को दिया, कि वो हमारे साथ एक मन का होकर, हम उसके साथ एक मन का होकर उसके अनुसार अपनी जिंदगी को उसकी सेवा के लिए दें। और बाइबल कहती है, वो सहायक जब तुम्हारे जीवन पर आएगा, वो सहायक जब तुम्हारे जीवन पे आएगा, तो तुमको सब बातें जो यीशु तुमसे चाहता है तुमको आके बताएगा। वो आके तुमको बताएगा। परमेश्वर के जीवन के ऊपर अपने बड़े तेज को रखा है। वो तुझे इस भारत के बहुतेरे हिस्सों में लेकर जाएगा, यदि तुम समझ पड़ता है। मैं आपसे बताना चाहता, उसका आत्मा आपके पास आएगा और आके आपसे कहेगा, वो जो आप चाहता है उस बात को कहेगा। इधर बेटा, उठके इधर। वो आपसे कहेगा, वो आपसे किन्हीं बातों को कहेगा, और जिन बातों को जब वो आपसे कहेगा, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उसकी बातें आपके जीवन के ऊपर प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वाणी को सुनना बेटा, अपने मन को प्रभु को समर्पित कर सुन। मैं तुझसे बताना चाहता, मेरा परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर एक नए काम को करना चाहता है। सुन, मैं तुझसे बताता, वो एलिया का परमेश्वर तुझसे चाहता है कि तू अपने जीवन को परमेश्वर के सामने ले जाकर बढ़ दे। तेरे जीवन को तेरे सिवा और परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जाने बेटा। जब तू ऐसा करेगी, मेरा परमेश्वर तुझे अद्वितीय रूप से तेरे आंतरिक मनुष्यत्व को, तेरे बाहरी मनुष्यत्व को बदलेगा बेटा। सुन, तेरे द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुल, बहुत सारे घराने बेटा आशीष पाएंगे। सुन, वो तेरे जीवन के ऊपर ऐसी बातों को कहता है। आज तुझसे कहता है, तू अपना जीवन मुझे दे, मैं तुझे खड़ा करूंगा, चट्टान के समान खड़ा करूंगा। और देख, बड़ा प्रकाश तेरे जीवन के ऊपर, इस समय उस प्रकाश से भर जा बेटा। देख, तेरे जीवन की वो समस्याएं जो तुझे रोकती है, इस समय उस प्रकाश की लपटों में जल के नाश हो रही है। यीशु तेरे जीवन पे एक अपने बड़े प्रकाश के साथ एक नई वाणी को देता है। रिलीज द पावर ऑफ गॉड। भर जा बेटा। रिबाना शाकरा देना बारी बाबा बाबा शाकरा। रिहाना वाशावानी का रिहाना वाशावा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में उसकी वाणी को सुनने के लिए उसके पास जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर ओ आकर के छाया करना लगेगा। मैं आपसे बोलना चाहता, यदि आप उसकी वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोलेंगे,
यदि आप उसके पास अपनी भेंटों को लेकर आएंगे, मैं आपसे बताना चाहता एक याजक के समान सेवा आपके जीवन से परमेश्वर लेगा। रोज बरोज अपने बलिदानों को लेकर प्रभु के पास आए। मैं आपसे कहना चाहता बेटा आगे आंख बंद कर, जो कहूंगा उसको सुन। मुझे ऐसा लगता है कि तू प्रभु के पास है, लेकिन तेरा मन परमेश्वर से बहुत दूर है बेटा। तेरे चारों तरफ के लोग सोचते हैं तू प्रभु को मानती है, लेकिन परमेश्वर में तेरा मन बहुत दूर है। मैं तुझसे कहता हूँ यीशु के नाम से, तू अपने मन को प्रभु की ओर फेर बेटा। तू अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेर। जैसे जैसे तू फेरेगी, वैसे वैसे तेरे जीवन के अंदर एक बड़े काम को तू देखेगी। जैसे जैसे सुन, मैं तेरे ऊपर एक हृदय के आकार का, अग्नि का हृदय देखता हूँ, आग के जैसा हृदय है। और सुन, वो इस समय तेरे जीवन में आना चाहता है। वो परमेश्वर का प्रेम का हृदय है, वो आग से भरा हुआ हृदय है। यदि तू उसे अपने जीवन में इस समय ग्रहण करेगी, तो परमेश्वर तेरे दिल को, तेरे मन को अद्वितीय, अतुलनीय, पवित्र प्रेम से भरेगा। और वो प्रेम तेरे द्वारा बहुत लोगों के जीवन में आएगा। क्या तू प्रेम को अपने जीवन में लेगी? देख, इस समय वो तेरे जीवन पर है। जितने विचार इस समय तेरी आंख के सामने चल रहे हैं, तेरे दिमाग में चल रहे हैं, उनको छोड़ दे। उनको छोड़ दे, सब चीजों को छोड़ दे। तेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं, सब बातें हटा दे बेटा। तो कोई बातें तेरे कोई काम की नहीं है। लेकिन यदि तू परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में धारण करेगी, तो परमेश्वर का वो जीवन तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो सब बातें जो तेरे चारों तरफ है, वो सब हटेगी, और तू परमेश्वर के लिए एक सुयोग्य सेविका के रूप में तैयार है। हम परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद। जब हम तेरे निकट आते हैं प्रभु, परमेश्वर बाइबल कहती है, जो हिरणी परमेश्वर के लिए, उस पानी के लिए भटकती है, उसी रीति से तेरे पास हम इस समय तेरे पास आते हैं। और बाइबल कहती है, यदि तुम उसकी खोज करोगे तो वो तुमको मिला करेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस चौथी पोजीशन पे आपको जाना पड़ेगा। ना ही उन टूटती हुई चट्टानों में, ना ही उस भूकंप में, ना ही उस आग में परमेश्वर था, परंतु केवल उस धीमी आवाज। आपको उस धीमी आवाज के पास जाना पड़ेगा। वो आपको अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल में लाएगा। मंडला वाले अंकल अपने स्थान पर वहीं खड़े हो जाए। मैं आपके पास एक स्वर्गदूत को देखता हूं। आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रखिए, ऊपर स्वर्ग की ओर देखिए, और अब प्रभु को थोड़ी देर आप अपने जीवन में आमंत्रित करिए। थोड़ी देर बुलाइए प्रभु को, थोड़ी देर बुलाइए प्रभु को। आपके लिए एक उपहार परमेश्वर की ओर से आया है, और इस समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन के ऊपर उस उपहार को उंडेल रहा है। उस उपहार का पता थोड़े दिन में आपको चलेगा, और परमेश्वर में आप बड़े आनंदित हो जाएंगे। रीबाना शाका दीदाना होरा बाशावा। प्रभु इस समय तेरे जन के ऊपर यीशु के नाम से स्वर्ग खुल जाए, और इसी समय प्रभु इनका हृदय तेरे उस दान से, उस वरदान से भर जाए। प्रभु we release the gift of Holy Spirit in the name of Jesus.
हालेलुया। गाने इधर आओ। हालेलुया। आप इधर आओ। रागादी शाबादी गदाना रागादी हां दाना शाबा। इधर सामने खड़े, मेरी तरफ देख, आँख बंद करो। हाँ, बड़ा प्रेम बेटा तेरे ऊपर। बढ़ जा बेटा, तेरे लिए रखा तो बहुत दिनों से रखा है, बहुत दिनों से। तेरे मन को परमेश्वर बहुत अद्वितीय प्रेम, बड़ी आशीषें तेरे सारे दुखों को, तेरे सारे कष्टों को। I release in the name of Jesus, anointing of God, blessings of Lord, the shower of blessings. I release this time in the name of Jesus. मिला, भर जा। तेरे लिए जितना ले सकती है ले ले, तेरे सारे भंडारों को प्रभु भर रहा है। रबना शाकारी दाना बारा, रूहाला बाशावा, रीबाशा। फिलप, ले, स्वीकार कर ले प्रभु। एक बड़ा झरना है, बड़ा झरना है, बड़ा झरना है, देख बड़ा झरना है, तेरे पेट से बह रहा है, तेरे पेट से बह रहा है। बहुत से लोग उससे पी रहे हैं, बहुत से लोग। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य, फिर से तू अभिषेक कर दे। प्रभु की ओर निहारें, उसकी उस मीठी वाणी को सुनने की कोशिश करें, उस धीमी वाणी को। आप में से बहुत सारे लोग इस समय कुछ बातों को प्रभु से सुनेंगे। सुनिए, जितने लोगों ने अपने मन को प्रभु में लगाए हैं, वो लोग प्रभु से उस वाणी को, उस भविष्यवाणी को, अपने जीवन के लिए योजनाओं को इस समय सुनेंगे। बहुत से लोगों के कान इस समय परमेश्वर खोल रहे हैं।